ये है चर्च जो निर्माणाधीन है और जिसको लेकर पूर्व में भी हमने खबर बनाई थी और अब जानकारी ऐसे सामने में आ रही है कि इस चर्च को तोड़ने के लिए निगम का तोड़ू दस्ता डॉक्यूमेंट्स हमने देखे थे। उसमें हमने ये पाया था कि निगम की आईडी में भी ये जगह चर्च के नाम से आर्मी भी यहाँ पर आ चुकी है। इनका कहना है कि चूंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है, ये जगह चर्च की है, तो हम तो इसे टूटने नहीं देंगे। इनसे बात करें, इनकी आयुक्त नोटिस भेजा हुआ है और बेदखली की कार्रवाई के लिए ये आदेश दिया हुआ है। जी आप बता रहे हैं कि सारे मामले ओके हैं, सारे कागजात है, फिर नोटिस यहीं के कुछ स्थानीय लोग हैं जो ईसाई समाज के ही लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे पहले कुछ स्थानीय लोग हैं जो मसीह समाज के ही लोग हैं, उन लोगों ने ही आवेदन दिया है निगम में कि ये ना बने, ये टूटे। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ईसाई समाज के लोग हैं, यहीं के लोग हैं, नाम भी समाने पे सबको पता चल जाएगा। बताता हूँ, यहीं पास में एक चर्च और भी है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विषय ऐसा है कि एक चर्च यहाँ पर और भी है और आप बता दूं, जो हमारी जानकारी है, ये चर्च जो है एक सामुदायिक। शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। ये गहरा गहमी का जो माहौल आप देख रहे हैं, ये माहौल है कैंप एक सुंदर नगर का, जहां पे बड़ी संख्या में लोग इस समय अपने घर से बाहर आ गए हैं। और कारण ये है कि जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है चर्च जो निर्माणाधीन है और जिसको लेकर पूर्व में भी हमने खबर बनाई थी। और अब जानकारी ऐसे सामने में आ रही है कि इस चर्च को तोड़ने के लिए निगम का तोड़ू दस्ता चल पड़ा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जानकारी, ये बात एकदम पुख्ता है। जो सामने में आ रही है, इस बात के अंदेशा को लेकर कि इस चर्च को निगम का दस्ता तोड़ने आ रहा है, लोग घर से बाहर आ गए हैं क्योंकि उनका धर्मस्थल टूटने वाला है। बड़ी बात ये, कुछ दिन पहले भी हमने खबर बनाई थी। खबर बनाने के पहले हमने इस बात को पुख्ता किया था कि वाकई में ये चर्च अवैध तो नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे थे उसमें हमने ये पाया था कि निगम की आईडी में भी ये जगह चर्च के नाम से दर्ज है। आसपास जब देखा जाता है तो पट्टे में जो लिखा हुआ नाम है वो भी चर्च के नाम से जमीन है। जानकारी ऐसा मिल रही है कि निगम का दस्ता यहाँ पर आ रहा है, माहौल गर्म है। आप देख सकते हैं दूसरी ओर भीम आर्मी भी यहाँ पर आ चुकी है। इनका कहना है कि चूंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है, ये जगह चर्च की है, तो हम तो इसे टूटने नहीं देंगे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं जी, क्या कहेंगे? चौधरी जी, क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम सोहन चौधरी है। कैसे आना हुआ यहाँ? हमको खबर मिली यहाँ के लीडरों द्वारा, पास्टरों के द्वारा, कि निगम के द्वारा यहाँ पे इनको नोटिस मिला है कि यहाँ पे इनको चर्च को तोड़ा जाएगा करके। तो हमको रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग कृपया आइए हमारे समर्थन में, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम आए हैं, देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि भीम आर्मी हमेशा जहाँ अन्याय होता है वो उनके साथ खड़ा होता है। और इसलिए हम यहाँ पे आए मसीह समाज के समर्थन में कि यहाँ इनके साथ जो गलत हो रहा है, हम भी उस चीज के लिए इनके साथ खड़े होंगे और यहाँ किसी के साथ कुछ हम गलत होने नहीं देंगे। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने देखे हैं क्या? देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैंने तो पूरा देखा नहीं है, लेकिन मुझको जो बताया गया है यहाँ के अध्यक्ष जी के द्वारा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पहले नहीं मिला था अभी मिल गया, बोल रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है करके बताया जा रहा है। ठीक। एक बार अध्यक्ष से बात करते हैं, हमारे साथ में है। हमने कुछ दिन पहले बात की थी, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमने देखे थे, मामला तो निकल के सामने आता कि मामला सारा ओके है। फिर अब क्या हो गया? सर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स अपने एक भाई के पास रहने के कारण मिल नहीं पाया, वो ले लिया हम लोग को, है ना। डॉक्यूमेंट्स पूरा हमारा है। इसके बाद भी निगम में पूरा मोहल्ले के दस्तखत करके आवेदन दिए हैं। उसका बाद भी तोड़ने के लिए लेटर भेजा मेरे को, मेरे नाम से। कब आया लेटर? वो ये कल आया। अच्छा। हाँ, बोलता है चर्च तोड़ देंगे ऐसा करके, कि चर्च हमारे पूरे 20 साल से लगभग चल रहा है, चर्च पूरे मोहल्ले का हिस्सा है। और ये पूरे मोहल्ले के चंदे से हम लोग चर्च बना रहे हैं, जिसके कुछ लोग उसको फिरौती मांग रहे हैं। अभी इधर कंप्लेंट कर रहे हैं और कंप्लेंट करने के बाद उसको फिरौती भी मांग रहे हैं। नोटिस जो आया उसमें, नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में ये लिखा है, हाँ आपको ये सर नोटिस है, ये निगम ने भेजा मेरे नाम से। तो ये नोटिस हमारे सामने आ चुका है और जोन 3 की आयुक्त ने नोटिस भेजा हुआ है और बेदखली की कार्रवाई के लिए ये आदेश दिया हुआ है। जी आप बता रहे हैं कि सारे मामले ओके हैं, सारे कागजात है, फिर नोटिस कैसे? सर इसे भी मिला लग रहा है, निगम अधिकारी भी उन लोग से मिला है, क्योंकि इधर कार्रवाई भी कर रहे हैं
हमको, और उधर से मतलब फिरौती भी मांग रहा है। उसके बाद भी उधर से निगम नोटिस भी आ रहा है। जब लोग निगम समझा दिए, आवेदन भी दिए हम लोग को, उसके बाद भी निगम पीछे पड़ा, हमारे पीछे परेशान कर रहा है। तो आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास में हैं, तो वहां पर कार्य को सबमिट किए क्या कि ये देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या कमी है हमको बताइए। वो चीज बात करना पड़ेगा, जिलाधिकारी आगे तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। जी भैया, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? इस विषय को सर मैं कोई 20-22 साल से लगभग जानता हूँ। ये जो चर्च के ऊपर जो अभी नगर अधिकारी निगम के लोग आ रहे हैं कि इसको तोड़फोड़ करने के लिए, हम 20-25 साल से इस चर्च को निर्माण होते हुए देखा। इससे पहले क्या था नहीं मालूम है, लेकिन हमारे नेतृत्व में इसको चर्च बनते हुए देखे और चर्च को निर्माण होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि चर्च झंझर हो चुका था, कभी भी गिर सकता था। छोटे छोटे बच्चे लोग भी चर्च में बैठते थे, बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग बैठते थे। कभी ऐसा ना हो कि चर्च गिर जाए तो किसी के ऊपर हादसा हो जाएगा, कोई ऐसे कोई दुर्घटना ना हो जाए कि और इसके चक्कर में हमारे पूरे समाज के लोग, मसीह समाज के लोग चंदा करके अपने जीवन में जो भी कमाया 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 दे के कोई सालों से चंदा कर करके इस मुकाम पर पहुंचे कि इसको भी हमको बनाना जरूरी था। तो ऐसा हुआ कि काम कैसे रुक गया, हमको पता चले कि चलो शायद कोई कंप्लेंट किया होगा। मुझे एक बात की जानकारी मिली है ऐसी, जो हम पुख्ता तो नहीं बोल सकते, कि यहीं के कुछ स्थानीय लोग हैं जो ईसाई समाज के ही लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं और सबसे पहले आवेदन उन लोगों ने दिया था। सर जैसा आप लोग पहले भी इस मुद्दे को आप लोग वीडियो में चलाया, न्यूज में चलाया कि कुछ ऐसा भी आतंतुक लोग रहते कि इस चीज को कैसे हम बम करें और कैसे हम समाज के प्रति विरोध को जागृत करें। क्योंकि कैसे ऐसे लोग भी रहते कि जैसा भाई बाला के बारे में आप लोग जानते, पूरा भिलाई का शहर के लोग जानते, इसके ऊपर कुछ लोग आतंत्र चलते थे कि ताकि इसकी चाचा का चर्च है, सोचते चाचा का चर्च छोड़िए, वो चर्च तो पूरा भिलाई का है, पूरा समाज का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। हमारे देश में, हमारे भिलाई शहर में ऐसा कभी होता नहीं था। इस बस्ती में लगभग हम लोग 70 से 75 साल हो चुका है। मेरी बाप दादा ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी की है। ऐसा हम कभी नहीं सोचा कि आजू बाजू वाले भी इस चीज को विरोध करेंगे, लेकिन हमारे ही लोग, ऐसा कुछ लोग हैं जो विरोध करने लगे। तो वो लोग कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ईसाई समाज के लोग हैं, यहीं के लोग हैं। नाम भी समय पे सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत आपस में इनका होगा जो भी। पर यहाँ पे जैसे बाला भाई के बारे में बोल रहे वैसा कुछ नहीं है। बाला भाई के यहाँ अध्यक्ष रहने से हम लोग खुद देख रहे हैं कि बच्चे लोग में एक हम भी परिवर्तन देख रहे हैं। बड़ी बात ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, एक चर्च यहाँ बन रहा है, एक चर्च यहाँ पे ऑलरेडी है, वो क्या विषय है? ये चर्च तो बहुत पहले से है सर, यहाँ पे काफी लोग आते हैं और इस चर्च से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ ये चर्च अभी नया बन रहा है, मतलब जो निर्माण जो है ये पुराना है। और दूसरा चर्च तो मैं ज्यादा नहीं जानता, बाकी मैं इसको पहले से जानता हूँ। मैं जब से आ रहा हूँ मैं इस भवन को देख रहा हूँ, ये तो है ये। तो आप देख रहे हैं लोगों की भावनाएं आहत है, लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस चर्च को वो अपने खून पसीने की कमाई देकर यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं, अब उसको तोड़ने के लिए निगम का दुर्दस्ता आने वाला है। अब तो ये कंफर्म भी हो गया कि आ ही रहा है, क्योंकि नोटिस भी आ गया है। पर एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहीं पास में एक चर्च और भी है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विषय ऐसा है कि एक चर्च यहाँ पर और भी है, और आप बता दूं जो हमारी जानकारी है, ये चर्च जो है एक सामुदायिक भवन में बना है। सही बात है सर? ये लगभग मैं 20-22 साल से इस भवन को मैं सामुदायिक भवन होते हुए देखा है। सामुदायिक भवन था, और भवन ये पहले के स्टेज था, एक्शन कमेटी नाम का क्लब से जाना जाता था। वो क्लब को हमारे आदरणीय बहुत भूतपूर्व हमारे पार्षद जी राजेंद्र सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में इस भवन को बनाया गया, और कुछ लोग क्या इसको भवन न होने के कारण इसको चर्च बना दिए। हम शायद जो चर्च बन रहा, निर्माण हो रहा, इस चर्च को चर्च नहीं बोल रहे, और जो भवन है इसको लोग बोल रहे कि वो चर्च है। मैं वो बहुत, इससे पहले भी मैं सोचता था कि इस चर्च को बहुत सारे लोग, एक समय घटना हुआ था लगभग कोई साल पहले, एक आंटी खत्म हो गया था। वो आंटी के लिए जब इस भवन को हम लोग मांगे तो वो चर्च करके बोल रहे थे। इस समय मैं बहुत विरोध किया था, लेकिन इस समय में मोहल्ले के तो लोग क्या बोलते हैं, चर्च है, चर्च को कैसा दे देंगे? हर किसी को मालूम है, किसी से पूछ लो। वो पहले भवन था सामुदायिक भवन के नाम से, सामुदायिक भवन के नाम से नगर निगम में भी रजिस्ट्री किया गया। जी, सामुदायिक भवन है वो। हाँ भवन था, पहले भवन था। हाँ। तब वो चर्च छोटा से उस तरफ था, मोहल्ले में अंदर हो चर्च है। फिर हाँ, भवन के नाम से ही जानते थे हम लोग। फिर इसको चर्च बना दी।
ठीक, तो एक बड़ा विषय निकल कर आ रहा है कि जहां पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी वहां पर कार्रवाई हो जा रही है, स्थानीय का कहना ऐसा है। और जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसके बारे में सोचना चाहिए था निगम को, उसके बारे में निगम नहीं सोच रहा है। क्यों भैया? मैं चाहता हूँ कि अड़ोसी पड़ोसी भी बोला जाए कि चर्च कौन सा है, भवन कौन सा है। अड़ोसी पड़ोसी जैसे अपने माताजी साहू परिवार से आते हैं और यहाँ पे अपना महाराष्ट्रन परिवार से आते हैं और एक तो पद्दार परिवार से, इनको भी पूछा जाएगा कि चर्च कौन सा है, भवन कौन सा है, इसके बारे में भी जानकारी बता दिया जाएगा। स्थानीय लोग हैं जी, आप भी जानते हैं क्या पहले वहां पे सामुदायिक भवन था? हाँ ना, था ना सर। पहले सामुदायिक भवन था, आप लोग देखे हैं? चर्च भी था, भवन भी था। चर्च से पहले भवन फिर बना दिया, भवन आना चर्च बनाया। पहले सामुदायिक भवन था, उसको चर्च बना दिए। हाँ, अच्छा जी, आप क्या जानते हैं? पहले सामुदायिक भवन था, बहुत दिन से चर्च यहीं पर था। हाँ, चर्च से पहले क्या था? वो भवन था। हाँ, उसके बाद में चर्च थोड़ा सा छोटा मोटा बना लिया, छोटा जगह में बना दिया। वो जो गड्ढा उड्ढा कचरा उचरा साफ करके बना के जी। वो चर्च से पहले सामुदायिक भवन था। वो भवन ही दिया, लेकिन हम लोग कभी भवन जैसे नहीं सोचे, लेकिन चर्च करके हम लोग सोचा है। वो एक भवन टाइप का हम लोग जब 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 भवन, अभी चर्च है, चर्च से पहले भवन था क्या? चर्च से पहले वो भवन करके दिया, वही बता रहा हूँ ना मैं। फिर हम लोग कभी भवन आप उसको चर्च की तरह उपयोग किया? पूरा, हाँ, हम ही लोग मिले, हम लोग यूज कर लेना चर्च के लेकर के, पूरा सरकारी से ऑर्डर है। जी, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ, बगल में मेरा घर है सर, बगल में ही मेरा घर है। ये चर्च लगभग 20-22 साल से यहाँ पे चर्च चल रहा है सर। ये चर्च में यहाँ पे शांतिपूर्वक आराधना होता है। आज तक के कोई भी शिकायत यहाँ का नहीं गया है और शांतिपूर्वक आप लोग आराधना करते हैं। चर्च जो है टूट गया था, मतलब जर्जर हो चुका था, टूट के गिरने वाला था। उसमें बच्चे बूढ़े सब टाइप के लोग वहाँ पे आराधना करते हैं। तो हो क्या गया, कभी भी टूट के गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए सारे लोग मिलकर चंदा करके लोगों ने किया कि भाई इसको कम से कम आराधना करने लायक। मैं सारा विषय समझ गया, पर हमारी जो जानकारी जो हमसे मिल रही है कि कुछ स्थानीय लोग हैं जो मसीह समाज के ही लोग हैं, उन लोगों ने ही आवेदन दिया है निगम में कि ये न बने, ये टूटे। जी सर, देखो एक चीज़ तो ये भी हमको समझ में आया कि हम लोगों ने पूरे मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर कम से कम 150-200 लोग दस्तखत करके पूरा आवेदन हम लोग निगम में दिया है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये मोहल्ले वाले कौन वो ये क्या हुआ कि मोहल्ले लोगों का मतलब झूठा नाम और झूठा हस्ताक्षर करके यहाँ पे फर्जी तरीके से दिया। निगम ने उसका सर्वे किया और निगम में उसका रिकॉर्डिंग भी है और उसका जो पंचनामा था उसमें स्पष्ट होगा कि वो फर्जी तरीके से गलत लोगों ने यहाँ के लोगों का नाम लेके यहाँ के लोगों को बदनाम करके चर्च को बदनाम करने के लिए, और खास करके मेन करके यहाँ जो बाला जो है मोहल्ले के लिए सारा अच्छा काम जो है समाज सेवक है, वो सारे चीज के लिए खड़ा रहता है, उसके छवि को धूमिल करने के लिए और चर्च के विरोध में ये झूठा शिकायत करे। एक विषय और भी, यहीं पास में एक चर्च और बना हुआ है। आप स्थानीय हैं, अभी कई लोग आरोप लगा रहे थे कि पहले वो सामुदायिक भवन था, उसको चर्च बना दिया गया बाद में, और जो चर्च है उसको तोड़ रहे हैं। जी देखिए, वो सामुदायिक भवन आज भी है, सामुदायिक भवन ही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मिलके उस जगह पे प्रभु का आराधना वो लोग अपने तरीके से वो लोग करते जाते आते, वहाँ पे वो चर्च नहीं है लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे आराधना करते हैं। वो सामुदायिक भवन है, वो सामुदायिक भवन है। तो ये सारा विषय है, पर निगम को सोचना होगा कि कहाँ कार्रवाई करनी, कहाँ नहीं करनी, और एक बार अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो डॉक्यूमेंट्स को सारे अच्छे तरीके से समझ लें और फिर कुछ कार्रवाई करें। लग रहा है वो चर्च ये है, आप देख सकते हैं ये है। लोग बता ऐसा रहे हैं स्थानीय लोग कि ये जो चर्च है ये पहले सामुदायिक भवन था, अब इसे चर्च के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले आसपास पूजा के लिए कोई जगह नहीं थी, जहाँ पर इनका चर्च था वो चर्च बहुत छोटा था, इसी कारण अब यहाँ पर चर्च के रूप में उसको उपयोग किया जा रहा है। पर दरअसल ये है एक सामुदायिक भवन। फिलहाल ये सारा विषय जांच का है, स्थानीय लोगों के आरोप है, क्या सच है क्या झूठ है, निगम जांच करेगा। पर बड़ी बात ये कि फिलहाल निर्माणाधीन चर्च को लेकर माहौल गर्म है, लोग चंदा करके उस चर्च को बना रहे हैं, और कहना यह भी है कि उस चर्च के संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास में है, फिर निगम ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहा है।